कहानी शुरू होती है एक ठंडी अंधेरी रात से। मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से वापस लौट रहा था। हम सभी बहुत खुश थे, लेकिन अंधेरे में लौटते समय कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रास्ता सुनसान था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। तभी अचानक एक गाड़ी ने हमें अपनी लाइट से चकाचौंध कर दिया और फिर वहां से चली गई। क्या तुमने देखा? मेरे दोस्त रोहन ने कहा। लगता है यह रास्ता बहुत ही खौफनाक है। कुछ तो अजीब है, मैंने कहा। चलो जल्दी चलें। जैसे ही हम आगे बढ़े, मैंने देखा कि एक काली परछाई हमारे पीछे चल रही थी। मैं सोचने लगा कि क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था, लेकिन जब मैंने रोहन को बताया तो उसने भी उसे देखा। यहां कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे है, रोहन ने कहा। हमने तेजी से चलना शुरू कर दिया। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि वह परछाई हमारे करीब आ रही है। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह एक दर्दनाक चिल्लाहट थी। हम सब डर गए। क्या यह साया हमें पकड़ने आ रहा है? नेहा ने कहा। हमने तय किया कि हमें इस रास्ते से जल्दी निकलना होगा, लेकिन तभी हमें एक पुरानी हवेली नजर आई जो रास्ते के किनारे थी। क्या हम वहां रुकें? रोहन ने कहा। नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, मैंने कहा। हमें बस आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी जिज्ञासा ने हमें रोक लिया। हम सब ने सोचा कि शायद वहां कुछ जानकारी मिले जिससे हमें समझ सके कि यह साया क्या है। हम हवेली की ओर बढ़े। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी थी। वहां का माहौल भयानक था। दीवारें दरकी हुई थीं और दरवाजे के ऊपर एक पुराना ताला लटका हुआ था। यहां कोई नहीं है, नेहा ने कहा। चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हम सब ने एक दूसरे को देखा और फिर अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर अंधेरा और खौफनाक माहौल था। हमने एक लैंप जलाया और देखा कि दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में से कुछ लोगों के चेहरे डरावने थे, जैसे वे हमें घूर रहे हों। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक पुराना कमरा मिला। कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी थी। हमने किताब को खोला और उसमें लिखा था कि इस हवेली में एक आत्मा भटकती है जो अंधेरी रातों में बाहर निकलती है। यह तो बहुत डरावना है, रोहन ने कहा। क्या हम यहां से निकल सकते हैं? जैसे ही हमने वह किताब खोली, अचानक हमें वही काली परछाई दिखाई दी। यह सीधे हमारी ओर आ रही थी। हमने चीखने की कोशिश की, लेकिन हमारी आवाजें भी जैसे ठहर गई थी। हमें यहां से भागना होगा, मैंने चिल्लाया। हम सब ने दौड़ना शुरू किया। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वह साया हमें पकड़ने के लिए पास आ गया। हम दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। हम सब घबरा गए। हमने जोर से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी हमें उस साये की आवाज सुनाई दी। तुम क्यों आए हो यहां? हमने एक साथ मिलकर दरवाजा धक्का दिया और वह खुल गया। हम जैसे तैसे बाहर निकल भागे। हम जल्दी से बाहर निकले और उस खौफनाक हवेली से दूर भागे। जब हम गांव पहुंचे तो हमने सबको यह कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। आज भी जब मैं उस अंधेरी रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी अंधेरी रात का साया की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, अंधेरी रातों में कभी अकेले मत जाना।